ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो आजकल हर एक घर की ज़रूरत है और ये डेली बेस पे इस्तेमाल भी की जाती है। हमारा अच्छा खासा काम आधा हो जाता है। मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो है 901789 हायर की। तो आज हम इसकी क्लीनिंग की बात करेंगे। जी हाँ, तो इसमें 3 ड्रॉज़ होते हैं। एक लिक्विड डिटर्जेंट के लिए होता है, एक हमारे पास डिटर्जेंट के लिए होता है और एक बेसिकली सॉफ्टनर के लिए होता है। आप चाहे तो पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करती हैं, लेकिन पाउडर डिटर्जेंट मोस्टली मैं मशीन के अंदर ही जैसे कपड़े डालती हूँ, पानी आना स्टार्ट होता है उस वक्त डाल देती हूँ, या पानी फिल हो जाता है तो उस वक्त डाल देती हूँ। लेकिन अगर बार बार मैं इसको बैग पर डालूँ भी तो इसकी वजह से ये अंदर पाउडर डिटर्जेंट रह जाता है, जम जाता है साइडों पे ड्रॉज, फिर बाद में साफ़ करना उतना ईजी नहीं होता। और एक हायर वालों की ये भी पॉजिटिव बात है कि इनका लीड अच्छे से क्लोज हो जाता है, इसका कोई एरर नहीं आता। और इसमें बेसिकली हमारे पास 8 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट पे हम पावर ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, नॉर्मल है, हैवी है, स्पिन है, क्विक है, डीप क्लीन है, वूल के लिए, डेलिकेट के लिए और एयर ड्राई के लिए। अगर हम इसी के स्टार्ट के बटन को क्विकली 2 दफ़ा दबा देंगे तो ये अपना वेट खुद ब खुद वेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी और ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर ऑप्शन होता है। इसमें कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। और हैवी के लिए मोस्टली मैं सर्दियों में के जो कपड़े होते हैं वो हैवी के ऊपर ही करती हूँ, उसके बाद स्पेशली उनको स्पिन भी करती हूँ, ज़्यादा टाइम ले लेती है। क्विक में थोड़े बहुत कपड़े हों तो जल्दी से बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वो निकल आते हैं। डीप क्लीन के लिए वूल में मोस्टली मैं अपने कंफर्ट, वूल और डेलिकेट में मैं कंफर्टर वगैरह करती हूँ, ब्लैंकेट कर देती हूँ। डीप क्लीन में बहुत किसी दिन यूनिफॉर्म गंदी हों या कोई इस तरह के कपड़े हों तो वो करती हूँ। और एयर ड्राई के अंदर तो टोटली तौर पे कपड़े ड्राई हो जाते हैं कि इनके अंदर कोई भी मॉइस्चर तक भी नहीं रहता। पावर ऑन करके पावर ऑफ करें, टब क्लीन करना हो तो ये 2 जो हमारे पास बटन होते हैं सेट का, प्रोग्राम का, ये 2 दबाने से टब क्लीन का ऑप्शन आता है। और टब क्लीन के लिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर CH होता है डिस्प्ले पे, जो कि बेसिकली हेक्साडेसिमल डिजिट हमारे पास होता है। इसमें होती किस तरह से है कि 0 to 9 तो काउंटिंग आती है और जैसे ही 10 आता है तो A आ जाता है, 11 B को इंडिकेट करता है और 12 C को इंडिकेट करता है। तो हमारे पास CH मीन आ रहा होता है कि 12 आवर्स लगेंगे। थोरोली टब की क्लीनिंग के लिए जो थोड़े बहुत रेजिड्यू रह जाते हैं, हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते, वो भी सारा इसकी वजह से हो जाता है। और अगर प्रोसेस बटन को और सेट टाइमर वाले बटन को इकट्ठे एक साथ प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक लग जाता है। इसकी वजह से जो आपकी प्रोग्रामिंग चल रही होती है उसको बच्चे डिस्टर्ब नहीं कर पाते और आपके अच्छे से टाइम मैनेज हो जाता है और दरमियान में स्टार्ट पॉज नहीं होती रहती, ना ही आपकी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब होती है। अगर उस टाइम पे आपको कपड़े डालना भूल भी गए हैं, आपको बाद में याद आए तो जस्ट आप पॉज करके अगेन डाल सकते हैं। और प्रोसेस वाला बटन बेसिकली वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम डिसाइड करने के लिए होता है। डिले बेसिकली कम ही यूज़ होता है क्योंकि कपड़े हम फ़ौरन से ही स्टार्ट कर देते हैं कि जितनी जल्दी वो चाँद छूट जाए। पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है कि लाइट ना चली जाए। तो वाटर लेवल भी हम खुद डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं डिस्प्ले के कितना होना चाहिए और रिंस कितनी दफ़ा होनी चाहिए, वॉश टाइम कितना होना चाहिए और साथ में स्पिन कितने टाइम के लिए होना चाहिए। नॉर्मल फंक्शन 37 मिनट्स लेता है, लेकिन अगर स्टार्ट बटन को हम 2 दफ़ा क्विकली प्रेस करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है तो वो अपने वेट के कर लेती है। ये जो 8 फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस में भी हमें कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो हम उनको भी सेट कर सकते हैं। वाटर लेवल को भी, वॉश टाइम को भी, रिंस को भी, स्पिन को भी, कि वाटर लेवल कम ज़्यादा करने के लिए, वॉश टाइम कम ज़्यादा करने के लिए। अगर हम उतना टाइम नहीं देना चाह रहे, कपड़े कुछ साफ़ हैं या कपड़े रिंस किए हुए हैं, हमें उनको अच्छे तरीके से खंगालना नहीं है पानी से, जिसको हम कपड़े निचोड़ना कहते हैं, खंगालना कहते हैं, कि उस तरीके से नहीं भी करना है तो हम प्रोग्राम भी अपने अकॉर्डिंग सेट करके उसको भी मैनेज कर सकते हैं। कुछ मशीन्स में ये ऑप्शन होती है, कुछ मशीन्स में नहीं होती, पर मेरी मशीन में ये ऑप्शन है कि बाद में भी इसको डिसाइड किया जा सकता है। अगर हम इसकी थोरोली क्लीनिंग की बात करें तो सिरका जो हमारे डेली यूज़ में तो आता ही रहता है, इसी के साथ हम इसकी अच्छे तरीके से मशीन की भी सफाई कर सकते हैं। हमें एक लीमू लेना है और बेस इसके सीड्स को हम रिमूव कर देंगे। सीड्स को हम रिमूव करके अच्छे से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे ग्लास में, और ग्लास में हम सबसे पहले सिरका डालेंगे, साथ में हम डालेंगे लिक्विड लेमन मैक्स। कोई भी आपके पास बर्तन धोने वाला हो वो हम कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से ये मशीन का जो स्टील टब होता है इसमें शाइन बहुत प्यारी आती है, बहुत अच्छे से ये क्लीन होता है और अच्छी सी प्यारी सी माइल्ड सी स्मेल भी आ रही होती है।
और लीमू डालेंगे हम, उसके अंदर सिरका डालेंगे, सिरके के साथ लिक्विड डिश वॉश डालेंगे, लैममैक्स है, विम है, कोई भी आपके पास किसी भी तरह का अवेलेबल है तो हम उसको डाल देंगे। अगर आप वो नहीं भी डालना चाहते, आप साथ से जो कपड़ों के लिए हम सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, कंफर्ट हो कोई भी हो, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और रही बात इनके फ़िल्टर्स की सफाई की, तो फ़िल्टर्स की सफाई के लिए हम फर्स्टली फ़िल्टर्स को रिमूव करेंगे। ये मैंने काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, 15 डेज़ तो हो ही गए थे। लेकिन बेसिकली आप डेली साफ़ करते रहें तो बहुत अच्छे से साफ़ रहता है और एकदम से इस तरह आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी नहीं पड़ती। इस तरह आपको हेयर कलर का ब्रश ईज़िली घर में अवेलेबल होते हैं, इसके साथ आप इसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर सकते हैं क्योंकि अंदर तक हमारी फिंगर भी सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती, ऊपर नीचे से भी नहीं कर सकती। आपको टूथ ब्रश हो, कोई हेयर कलर वाला ब्रश, आप उसके साथ भी साफ़ कर सकते हैं। साथ साथ में मैं डिटॉल के ये जो वाइप्स होते हैं अल्कोहल फ्री, ये एंटीबैक्टीरियल, ये यूज़ करती हूँ। इनकी वजह से टब अच्छे से क्लीन होता ही होता है। ऊपर वाला जो इसका ड्रम है, ड्रम की रबड़ है, ये अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बाहर वाली तरफ से थोरोली मशीन साफ़ हो जाती है क्योंकि जो जितनी बार टब क्लीन होना है, साफ़ होना है, वो अंदर अंदर से करेगी। ऊपर से फिजिकली जो इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, उसको आपको खुद साफ़ करना होगा, बार बार साफ़ करना होगा। डस्ट के पार्टिकल्स चले ही जाते हैं तो अच्छे तरीके से मैं इसकी रबड़ को भी और ऊपर से भी बार बार क्लीन भी करती रहती हूँ कि आपकी मशीन इस तरीके से ज़्यादा देर वर्क करेगी। हर चीज़ की जितनी भी केयर की जाए उतनी ही कम होती है। डिटर्जेंट का ड्रॉ भी साफ़ करूँगी ऊपर से भी अंदर से भी, और टूथ ब्रश की हेल्प से या हेयर कलर के ब्रश की हेल्प से आप किसी के साथ भी इनके जो ड्रॉस हैं इनको अंदर से भी साफ़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जो पाउडर डिटर्जेंट होता है, मतलब जो सर्फ होती है हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं, वो मोस्टली मेरी ट्राई ये होती है जब कपड़ों के अंदर पानी आ जाए उस वक्त डाल दूँ या कपड़े डालते साथ भी डाल दें, इस तरह इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन उसको ड्रॉज में डाला जाए वो इर्द गिर्द इकट्ठी होकर ना स्टोन की फॉर्म में आ जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है और ड्रॉज को साफ़ करना बाद में बहुत मुश्किल होता है। अब मैं सिर्फ ये वाइप्स के साथ साफ़ कर रही हूँ, किस तरह से इसकी मैल ईजिली उतरी जा रही है। आप चाहें तो कोई हल्का सा गीला कपड़ा, लेकिन वो निचोड़ा हुआ हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। लेकिन मुझे वाइप्स वाला थोड़ा ना ईजी सोल्यूशन लगता है, इससे मशीन भी साफ़ हो जाती है। मुझे अपने साइड टेबल साफ़ करने हो बच्चों की वजह से, उनकी बाइसिकल, उनके खिलौने वगैरह जो डेली यूज़ करते हैं, उनकी गाड़ियाँ, वो भी मैं वाइप्स के साथ ही बच्चों को अच्छे से साफ़ करके दे देती हूँ क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं और एक बस माँ को खुद भी एक तरह की सेटिस्फेक्शन रहती है। तो वाइप्स के साथ मुझे ये थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन लगता है। साथ साथ में हम थोरोली इसके जितने भी ड्रॉज कंपार्टमेंट हैं इनको भी साफ़ कर देंगे, लिक्विड डिटर्जेंट, सॉफ्टनर का और डिटर्जेंट का एक ही दफ़ा में वाइप से साफ़ करने से ये अच्छे साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि जो 2 3 4 बच्चों की माएँ होती हैं उनके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत टफ टास्क होता है। खाने के साथ, कपड़ों के साथ, घर की सफाई सुथराई के साथ, मेड को देखना, घर वालों की फरमाइशी प्रोग्राम और ये सब कुछ, तो वाइप की मदद से ये मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। सीख में साथ साथ मैंने इसके फ़िल्टर निकाल के सोक करके रख दिए थे, देखें अच्छे से इनके ऊपर से मैल निकल गई है। अब मैं इसको जस्ट हल्का हल्का जो हमारे पास हेयर कलर का ब्रश है इसकी मदद से क्लीन कर दूँगी और हमारे पास प्यारे से खूबसूरत से साफ़ होके ये फ़िल्टर्स भी आ जाएंगे। फ़िल्टर्स की आपको बार बार केयर एक्चुअली ये करनी होती है, ज़्यादा देर तक आप साफ़ ना करें तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गर्म पानी करके रखें या आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें या आप उसके लिए सॉफ्टनर यूज़ करें या किसी भी तरह के डिश वॉश लिक्विड यूज़ करें, तो इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, चाहे गर्म पानी में करें या वैसे करें। इनको चमकाना भी बहुत मुश्किल होता है, अच्छे तरीके से इनको साफ़ करना भी मुश्किल होता है, अंदर से जो रेसिडुअल मटेरियल होता है वो नहीं निकलता। तो आप इसको डेली बेस पे निकाल के साफ़ करते रहें तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आपको कंपनी से किसी भी सर्विस वाले को नहीं बुलाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। डेली बेस पे आप अपनी मशीन की क्लीनिंग खुद कर सकते हैं। हफ्ते में चाहे एक दफ़ा आप डीप क्लीनिंग कर लें, लेकिन फ़िल्टर डेली के निकाल के साथ साथ साफ़ करती रहेंगी तो जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कॉटन सी फंस जाती है, कपड़ों के रेजिडुअल मटेरियल्स होते हैं, किसी भी तरह के पार्टिकल्स को आराम से आप डेली के रिमूव कर सकती हैं। अब फ़िल्टर्स हमने यहाँ पे वापस लगा दिए हैं मशीन के, अच्छे तरीके से ये टाइट भी हो गए हैं। डेली बेस पे अगर हमने क्लीनिंग करनी हो तो हम इसको क्विक क्लीनिंग पे करेंगे, लेकिन आप साल बाद कर रहे हैं, 2 साल बाद कर रहे हैं या आपको फ़र्स्ट टाइम अभी करनी है, जब से आपने मशीन ली थी अभी तक आपने क्लीनिंग नहीं की है, तो आप टब क्लीन का जो ऑप्शन है वही यूज़ करेंगे जो CH आता है, दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करने के साथ, जो 12 आवर का फंक्शन है टब क्लीन का कंपनी की तरफ से।
अब जो इसका लिक्विड डिटर्जेंट वाला हमारे पास ड्रो है, इसके अंदर हमने जो अपना सोल्यूशन रेडी किया है लेमन, विनीगर और डिश वॉश लिक्विड, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और मशीन को बंद कर देंगे। बंद करने के साथ साथ इसकी टाइमिंग हम करेंगे क्विक पे, क्योंकि ये हम डेली बेस वाली क्लीनिंग कर रहे हैं। टब क्लीन का वाला ऑप्शन मैं रात को करके छोड़ देती हूँ जब मैंने साल के बाद मशीन की सफाई करनी। अब क्विक पे ये 10 मिनट्स की टाइमिंग लग जाती है और 10 मिनट्स की टाइमिंग के साथ साथ हमें जो मशीन का जो टब है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसकी स्टील बिल्कुल चमक रही होगी। अब पानी देखें आना उसने खुद ऑटोमेटिकली लेना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे 10 मिनट्स की टाइमिंग पूरी हो चुकी है और बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो हमारी मशीन का स्टील टब है वो माइल्ड सी प्यारी सी फ्रेगरेंस दे रहा है लेमन के, विनीगर के और डिश वॉश लिक्विड के साथ मिलने से, और प्यारी सी इसके अंदर शाइन आ गई है। आपको मशीन को कम्प्लीटली ड्राई करना हो तो आप कुछ देर और इसको एयर ड्राई पे भी लगा सकते, लेकिन मैं कुछ देर मशीन को खुला ही छोड़ देती हूँ। इसकी वजह से ये अच्छे से ड्राई हो जाती है। अगर आपकी मशीन इंडोर पड़ी है, किसी ऐसी जगह पड़ी है कि जल्दी खुद ही ड्राई नहीं होती, तो बेहतर है कि आप इसको कुछ देर के लिए एयर ड्राई का ऑप्शन चूज़ करें। इससे मशीन अच्छे से ड्राई होगी और टब की जो लाइफ टाइम होगा वो इंक्रीज़ होगा। आप गीले टब को यूं ही नहीं ऑटोमेटिक को छोड़ सकते कि फिर ज़्यादा टाइम तक इसकी लीड भी क्लोज रहे। डेली बेस पे आप कपड़े वॉश करते हैं, डेली बेस पे साथ साथ इसको कुछ देर के लिए, बेहतर ऑप्शन यही है कि आप डेली इसकी कुछ टाइम के लिए कपड़े वॉश हो जाए, मशीन वॉश हो जाए तो लीड कुछ टाइम के मशीन लीड को ओपन ही रहने दें। मेरी हायर की 901789 है जो कि बेसिकली 9 kg है। इसके अंदर कंबल भी अच्छे से हम वॉश हो जाते हैं, कंफर्टर्स भी वॉश हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एकदम से सुकून में आ जाती है। काफ़ी हद तक आपका जो बर्डन होता है काम का उससे भी आपको रिलीफ मिल जाता है। इसके डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए मैं हमेशा इसके ऊपर वाटरप्रूफ कवर भी यूज़ करती हूँ। मेरी मशीन चूँकि बाहर पड़ी होती है तो मैंने होम एसेंशियल का ये दराज से ऑर्डर किया था। इनके कवर्स बहुत अच्छे हैं। डे फर्स्ट से मैं इन्हीं कवर्स को यूज़ कर रही हूँ। अप्रोक्स 3 to 4 ईयर्स तो हो गए हैं। मेरा कवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और साथ साथ इसके जिप लगी होती है। क्लोज इसकी लिड को कर देती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत मशीन ये ड्राई हो जाती है, सारा मेरा काम वगैरह फिनिश हो गया है, मैंने अंदर जाना है या कोई बारिश वगैरह का कोई सीन बन रहा है, तो मेरी मशीन टोटली तौर पर डस्ट प्रोटेक्शन भी हो जाती है, सनरेज से प्रोटेक्शन में भी आ जाती है और बारिश से भी टोटली तौर पे ये बच जाती है। ये वाटर प्रूफ कवर है। आपकी मशीन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। इसकी अंदर वाली लेयर भी बहुत ही अच्छी है और अपर लेयर भी बहुत एब्जॉर्बेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मुझे ये मशीन यूज़ करते हुए 3 से 4 साल से ज़्यादा का ही टाइम होने वाला है। मुझे इसमें कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि काम का जो बर्डन होता है वो आपका हाफ से भी हाफ रह जाता है और डेली बेस पे आप कपड़े वॉश होने के साथ साथ ड्राई भी मिल जाते हैं। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, आप किचन में कोई भी काम कर रहे हैं साथ साथ इसमें डाल दें और अपना काम स्टार्ट कर दें, तो आपको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। हाँ, फुली ऑटोमेटिक में कुछ एरर्स आ सकते हैं जिनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हायर की वॉशिंग मशीन अवेलेबल जो साइज़ है 9 kg, 12 kg, 15 kg भी है, लेकिन कुछ वॉशिंग मशीन में हायर में ही डॉलर्स में भी और सैमसंग में भी 7 kg भी अवेलेबल होते हैं।